स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कुछ प्रेरक प्रसंग। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे, तभी उन्होंने वहां एक वयोवृद्ध आदमी को देखा जो बिना कोई आशा लिए अपने पैरों की तरफ देख रहा था और आगे जाने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी उस इंसान स्वामी जी से कहा, हेलो सर, अब इस दूरी को कैसे पार किया जाए? अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। स्वामी जी शांति से उस इंसान की बातों और सुन रहे थे और उसका कहना पूरा होने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि नीचे अपने पैरों की तरफ देखो। तुम्हारे पैरों के नीचे जो रास्ता है वो वह रास्ता है जिसे तुमने पार कर लिया है, और यह वही रास्ता था जो पहले तुमने अपने पैरों के आगे देखा था। अब आगे आने वाला रास्ता भी जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। स्वामी जी के इन शब्दों ने उस वयोवृद्ध इंसान को अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफी सहायता की। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी देश में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा, पुल पर खड़े कुछ युवाओं को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी युवक का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक युवक से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने अंडे पर पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 10 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख युवक दंग रह गए और उन्होंने पूछा, स्वामी जी, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? आपके सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लग गए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम किसी चीज पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने के लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम अपने लक्ष्य से कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही पाया जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में राजा द्वारा उपहार में दी गई घड़ी पहनी थी। वहीं उनके पास में कुछ लड़कियां भी बैठी थी जो स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा का मजाक उड़ा रही थी। तभी उन्होंने स्वामी जी का मजाक उड़ाने की ठानी। उन्होंने स्वामी जी को उनकी घड़ी उन्हें देने को कहा, और यदि उन्होंने नहीं दी तो वे सुरक्षाकर्मी से कहेंगे कि स्वामी जी उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वामी जी को धमकाया। तभी स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया और लड़कियों से वे जो कुछ भी चाहती है उसे लिखकर देने को कहा। लड़कियों ने वो जो कुछ भी चाहती है वो लिखा और स्वामी जी को दे दिया। तभी स्वामी जी बोले, सुरक्षाकर्मी को बुलाइए, मुझे शिकायत करनी है। इस तरह विवेकानंद हमेशा सतर्क और चालाक रहते थे। स्वामी जी के जीवन में घटित इस घटना के बारे में हमें पक्का नहीं पता, पर एक ऐसा प्रसंग सुना है कि स्वामी विवेकानंद जब जापान गए तो उन्हें ढूंढने पर भी कहीं फल नहीं मिले। फल के नाम के बारे में नहीं पता। तभी उन्होंने खुद से कहा, शायद हमें यहाँ वह फल नहीं मिलेगा। तभी वहां खड़े एक लड़के ने स्वामी जी के इन शब्दों को सुन लिया। सुनते ही वह दौड़ा और स्वामी जी के पास फलों से बड़ी बास्केट लेकर आया और कहा कि कभी किसी को ये मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते। सिख देशभक्ति।